हेलो एवरीवन, मौर्य सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 63 बीपीएससी मेंस पेपर 2 का एक आया हुआ क्वेश्चन है, जिसे आज पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जा सकता है। क्वेश्चन है, क्या सहमत हैं कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णात्मक राजनीति की बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है? बिहार के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है तो देखते हैं। सबसे पहले लिखना है वर्णात्मक राजनीति तथा विकासात्मक जो राजनीति है उसका परिचय देते हुए और उसका परिभाषा लिखेंगे, उसका स्पष्टीकरण देंगे। इसके साथ ही दोनों के अवधारणाओं का मूल्यांकन के साथ अपने मत का भी स्पष्टीकरण करेंगे। और बिहार के संदर्भ में वर्णात्मक राजनीति तथा विकासात्मक राजनीति का इतिहास को लिखेंगे कि किस प्रकार का इतिहास जो है बिहार में रहा है, बिहार में किस प्रकार वर्णात्मक राजनीति से विकासात्मक राजनीति की ओर जो इतिहास जो है वो रहा है उसको लिखेंगे। साथ ही अगर हो सके तो मूल्यांकन के साथ अपना सुझाव या तर्क जो है आप दे सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे लिखना है। भारतीय राजनीति एक गत्यात्मक जो डायनेमिक स्वरूप जो है वो रखती है और हमारे यहाँ अनेक राजनीतिक दल हैं जिसका स्वरूप राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दोनों है। वर्तमान समय में भारतीय राजनीति वर्णात्मक राजनीति के बजाय जो विकासात्मक राजनीति है उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। वर्णात्मक राजनीति के उस पक्ष को व्यक्त करती है जिसकी भूमिकाएं एवं पद जो है वह पूर्व निर्धारित रहती है। कहने का मतलब है कि जो वर्णात्मक राजनीति है उसमें पहले ही व्यक्ति को चुन लिया जाता है कि इसी को चुनना है, हम लोग को इसी को जिताना है, इसी को विधायक या सांसद जो है वो उस पोस्ट के लिए बनाना है। तो उसके लिए क्या जो निर्धारित किया जाता है तो उनके वंश को वायु, लिंग, जो आयु है, लिंग है, जाति है, धर्म है, इसके साथ ही जो उनकी जो वंशवाद है, परिवारवाद है, उसके आधार पर जो है वो उनका चयन किया जाता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, राजनीति के उस पक्ष को व्यक्त करती है जिसमें भूमिकाएं एवं पद जो है वो पूर्व निर्धारित कारणों जैसे वंश, आयु, लिंग, जाति, धर्म आदि पर निर्भर होती है, व्यक्तिगत उपलब्धियों पर नहीं। तो जो व्यक्ति है जिनको चुनना है उनका क्या व्यक्तित्व है, उनकी क्या क्वालिटी है, उसको देखने के बजाय उनका जो वंश है, आयु है, जाति है, धर्म है, उसको देखा जाता है विशेष करके। और भारत में जो परंपरागत राजनीति में वर्णात्मक राजनीति की झलक जो है दिखाई देती है, इसमें वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद अथवा हिंदूवाद आदि अवधारणा पर जो है वह बल दिया गया है। इसी को हम लोग जो है वो नेपोटिज्म कहते हैं। भाई भतीजावाद क्या है, अभी बहुत जो है ये टॉपिक जो है बहुत फोकस में रहा है। बहुत ही इस पर वाद विवाद किया गया कि किस प्रकार का राजनीति हमारा है, भाई भतीजावाद किस प्रकार से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो उस आधार पर भी ये लिखना बहुत आवश्यक है और यही चीज़ है कहीं ना कहीं वर्णात्मक राजनीति को ही कहेंगे नेपोटिज्म। तो जातिवाद अथवा जो हिंदूवाद, वंशवाद है, ये जो है वो वर्णात्मक राजनीति है। इसमें क्या है कि राजनीति का स्वार्थपूर्ण जो है दुरुपयोग किया जाता है, उनके पद का दुरुपयोग किया जाता है, जो जिस पद के लिए चुने जाते हैं उसका दुरुपयोग होता है और लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका भी जो है वो हनन होता है कहीं ना कहीं। उसके बाद विकासात्मक राजनीति क्या है। वर्णात्मक राजनीति तो देख लिए, विकासात्मक राजनीति क्या है। तो वर्तमान समय में जो भारतीय राजनीति में विकासात्मक पक्ष को बढ़ावा दिए जाने की प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा दिखाई देती है। अभी जो है लोग शिक्षित हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, तो उन्हें पता है कि किस तरह के व्यक्तित्व को हमको चुनना है जो कि हमारे क्षेत्र में विकास कर सकता है, जो कि बेरोजगारी और जो गरीबी है उस पर ध्यान देकर उसे उन्मूलन करेगा, उस पर फोकस देगा। तो उस प्रकार के व्यक्तित्व का जो है चयन किया जाता है जिसमें उनके जो व्यक्तिगत उनका क्वालिटी है, जो इंटरनल क्वालिटी है, पर्सनल क्वालिटी है, उसके आधार पर उस व्यक्ति का चयन जो है किया जाता है। तो देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में विकासात्मक पक्ष को बढ़ावा दिए जाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है और गठबंधन सरकार, क्षेत्रीय दल का उभार, ये सभी जो हैं कहीं ना कहीं विकासात्मक राजनीति को ही प्रदर्शित करते हैं और इस आधार पर जो देश के विकास को बढ़ावा देने के प्रमुख कारक के रूप में ये दिखाई देते हैं। और गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन, आर्थिक विकास आदि जो है वो पक्षों पर ये लोग बात करते हैं।
बिहार के संदर्भ में विकास राजनीति को देखते हैं तो किसी भी राज्य की राजनीति उसके समाज और उसकी जो अर्थव्यवस्था के बीच जो है वो विकासात्मक संबंधों की देन होती है। इसमें श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और अंतिम कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वो थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। पिछले कई मामलों में कांग्रेस का जो कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बन पाया है। बिहार में गैर कांग्रेसी शासन का सबसे पहले आगाज़ जो है कर्पूरी ठाकुर जो नेता थे उनके द्वारा किया गया, जिन्होंने दलित और पिछड़े समाज के लिए आवाज़ उठाई। और आज़ादी के बाद बिहार में सबसे जो बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। इस आंदोलन ने कई ऐसे राजनेता को जन्म दिया जो आज वर्तमान में बिहार की सत्ता के कमान जो है वो संभाल रहे हैं, उच्च पद पर हैं, जिनमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, जिनका भी हाल फिलहाल में देहांत हुआ है। तो ये सभी लोग हैं। तो और इसी आंदोलन से जो ये नेता हैं उनका जो है वो जन्म हुआ है। बिहार की सत्ता अब इन्हीं लोगों के जो इर्द गिर्द है कहीं ना कहीं घूमती है। बिहार में कांग्रेस पार्टी का शासन जो है 1947 से 1989 और दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टी का शासन 1990 से अब तक जो है वो रहा है। 1947-1989 के वर्षों में गैर कांग्रेसी बिहार में सिर्फ 2 बार जो है मुख्यमंत्री बने, जिनका नाम जो है महामाया सिन्हा 1967 से लगभग 1 साल तक और कर्पूरी ठाकुर 1970 से लगभग 7 महीना और 1977 में लगभग 18 महीना जो है वो बने थे। देश के अन्य राज्य की तरह ही अतीत में बिहार की राजनीति में मुख्यतः कांग्रेस का दबदबा जो है वो रहा है। और बिहार में जो बिहार में कई दशक हैं उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो निर्बाध रूप से शासन किया और यह 1990 से अब तक जो है वो जारी रहा। भारतीय चुनावी इतिहास में इस अवधि को कांग्रेस काल कहा जाता है, पर मंडल आंदोलन के बाद की स्थिति ने राज्य की राजनीति की दिशा और दशा जो है बदल दी। चुनावी राजनीति और राजनीतिक प्रतिनिधि तो अब पहले जैसी नहीं रही और इस दौर में क्षेत्रीय राजनीति पार्टियों का उदय हुआ है और व्यापक जनाधार वाले क्षेत्रीय नेता भी सामने आए हैं, विशेष करके समाज के निचले तबके जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी। इसमें आदिवासी में अविभाजित बिहार कहना ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड अलग होने से जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वो झारखंड में आ गए हैं। और उसके साथ ही मुस्लिम मंडलोत्तर राजनीति ने राज्य में कांग्रेस के अवसान की शुरुआत जो है वो कर दी। आज़ादी के बाद के बिहार के राजनीति इतिहास पर अगर नज़र दौड़ाते हैं, अगर देखते हैं तो 3 विभिन्न चरणों का पता जो है चलता है, जिसमें पहला चरण है 1947 से 1967। कांग्रेस का वर्चस्व का काल है। इस काल में कांग्रेस जो है वह ऊंची जाति जो है इसकी सत्ता में रही है, जो शीर्ष सत्ता है उस पर बैठी दिखाई देती है। दूसरा चरण जो है 1967 से 1990 को संक्रमण काल कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में राजनीति क्षेत्र में कांग्रेस के साथ साथ जो ऊंची जातियां के प्रभुत्व में कमी दिखाई दी, यानी गिरावट दिखाई दिया। और इसके साथ ही जो मध्य जातियां हैं, मध्यवर्गीय जातियां हैं, धीमे किंतु निरंतर उभरते दिखाई दिए इस काल में। और तीसरा जो काल है वह 1990 से अब तक का काल जो कह सकते हैं। इसमें मंडलोत्तर राजनीति के बीच की दशक की इस अवधि के दौरान बिहार की राजनीति में कई तरह के उतार चढ़ाव आए हैं और अब जो है देश के साथ साथ बिहार में भी विकास की बयार जो है बहने लगी है। विकास की अवधारणा जो है वो सबको दिखाई देने लगी है और वे लोग समझने लगे हैं कि किस प्रकार के नेता का, विधायक का, सांसद का प्रतिनिधित्व को हम लोग को चयन करना है, जो हमारे क्षेत्र में विकास करे, जो सही है उस पर जो है वो ध्यान दे, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी को जो है वो उस पर जो है विशेष रूप से ध्यान दे। तो इस प्रकार जो है विकास करने वाले नेता को जो है वो जो प्रतिनिधि है उसको चुनने पर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, न कि जातिवाद, वंशवाद, नेपोटिज्म पर। तो अब लोग जो है वर्णात्मक वाली राजनीति व्यवस्था में यकीन नहीं करते। जो भी राजनीति पार्टी सबके हित और विकास को अपना मूल मंत्र बनाती है, जो ये सभी जो निचले तबके तक विकास कैसे होगा, कैसे पहुंचेगा, तो ये सभी जो ध्यान में रखती है उसको जो है वो समय की मांग यही कहता है कि वैसे ही लोगों को जो है वो चयन किया जाए, यानी वर्णात्मक राजनीति के बजाय जो है विकासात्मक राजनीति पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये जो है वो
आपका 3 चरणों में विभाजित किया गया है काल को, राजनीतिक काल को। तो इसके साथ ही आप अपना तर्क भी दे सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं और एग्ज़ाम जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें हो सकता है ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सके। और अभी जो नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद, इस टॉपिक पे भी जो मीडिया में बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी जो है वो रही है, बहुत ज़्यादा जो है ये टॉपिक जो है फोकस में रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।